नमस्कार और आपका स्वागत है इस विशेष कहानी में जहां हम जीवन के गहरे सबक का अन्वेषण करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कुछ लोग अपने जीवन में अद्भुत फोकस और एकाग्रता हासिल करते हैं? जीवन में कई बार हमारे मन में असंख्य प्रश्न उठ रहे हों, जैसे कि मैं अपने जीवन में एकाग्रता कैसे बढ़ाऊं? मेरे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मुझे क्या रोक रहा है? या मैं अपनी पूर्ण क्षमता कैसे हासिल कर सकता हूं? ये प्रश्न हम सभी के जीवन में किसी न किसी रूप में उभरते हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते समय आपका मन विचलित हो जाता है? इस कहानी में हम अर्जुन के साथ यात्रा करेंगे, जो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए एक यात्रा पर निकला है। अर्जुन एक सामान्य युवा जिसके मन में गहरे और जटिल प्रश्न थे। वह जीवन की गहराइयों और अपने अस्तित्व के रहस्यों को समझने की खोज में निकल पड़ा। उसके मन में प्रश्न थे जैसे कि मैं अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण कैसे बना सकता हूं? मेरी सच्ची क्षमता क्या है और मैं इसे कैसे पहचानूं? और मैं अपने दिमाग को कैसे शांत और एकाग्र कर सकता हूं? अपनी खोज के दौरान अर्जुन ने सुना कि एक आश्रम में एक ज्ञानी महात्मा विवेकानंद रहते हैं, जिन्हें जीवन के गहरे रहस्यों की समझ थी। उत्सुकता और आशा से भरा अर्जुन ने इस ज्ञानी महात्मा से मिलने का निश्चय किया। उसकी यात्रा कठिन और चुनौतीपूर्ण थी। पर्वतों की ऊंचाइयों से होकर घने जंगलों के माध्यम से वह अपने ज्ञान के स्रोत की ओर बढ़ता गया। आखिरकार अर्जुन महात्मा विवेकानंद से मिला और उनसे अपने मन की गहराइयों में उठने वाले प्रश्नों को साझा किया। महात्मा विवेकानंद ने अर्जुन की बातों को ध्यान से सुना और उसे जीवन के महत्वपूर्ण पाठों को सिखाने का निर्णय लिया। इस कहानी के माध्यम से हम अर्जुन के साथ उसकी इस अनूठी यात्रा पर चलेंगे, जहां वह अपने प्रश्नों के उत्तर खोजेगा और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखेगा। पहला सबक है स्वयं से संवाद। महात्मा ने बताया, तुम्हें अपने आप से गहराई में बातचीत करनी होगी। तुम्हारे मन के हर विचार, हर भावना पर ध्यान दो। इसे समझो और इसका निरीक्षण करो। तुम्हें अपने आप से गहराई में बातचीत करनी होगी। तुम्हारे मन के हर विचार, हर भावना पर ध्यान दो। इसे समझो और इसका निरीक्षण करो। जब तुम अपने मन की गहराइयों में उतरोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा असली स्वरूप क्या है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन गुरुजी, मेरा मन तो हमेशा इधर उधर भटकता रहता है। मैं अपने आप से कैसे गहराई में बातचीत कर सकता हूं? महात्मा विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यही तो सीखने की कला है। महात्मा ने उत्तर दिया, जब तुम अपने मन के भटकाव को समझोगे, तब तुम उसे नियंत्रित कर पाओगे। इसके लिए तुम्हें शुरुआत में अपने मन के प्रत्येक विचार को देखना होगा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। यह एक सबसे बड़ी चुनौती है। तुम्हें अपने मन के प्रति सचेत रहना होगा। जब भी तुम्हारा मन भटके, उसे प्यार से वापस लाओ। अपने मन के हर विचार, हर भावना पर ध्यान दो, लेकिन उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। अपने विचारों को न दबाओ, ना ही उनसे लड़ो। बस उन्हें देखो, जैसे तुम बादलों को आकाश में तैरते हुए देखते हो। उन्होंने आगे कहा, इस प्रक्रिया में तुम अपने मन की प्रकृति को समझोगे। तुम्हें पता चलेगा कि विचार बस आते जाते हैं, वे तुम्हारे सच्चे स्व नहीं हैं। इसी समझ से तुम्हारा मन एकाग्र होगा। अर्जुन ने इस पाठ को अपनाया, लेकिन उसे बहुत कठिनाई महसूस हुई। वह रोज अभ्यास करता, लेकिन उसका मन बार बार भटक जाता। वह महात्मा से बार बार सलाह मांगता, लेकिन फिर भी उसे लगता कि वह पहले से बेहतर नहीं हो रहा। एक दिन अर्जुन ने कहा, गुरुजी, मैं असफल हो रहा हूं, मेरा मन नहीं मानता। अर्जुन के साथ अपने पहले सबक के अनुभव के बाद महात्मा विवेकानंद ने उसे दूसरे सबक के लिए तैयार किया। इस बार उन्होंने अर्जुन को समय के मूल्य समझाने का प्रयास किया। महात्मा ने कहा, जब तुम कोई कार्य करते हो तो उसमें पूरी तरह से डूब जाओ, चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो या यहां तक कि व्यायाम भी। महात्मा विवेकानंद ने आगे कहा, हर कार्य को एक समय सीमा के भीतर करने का प्रयास करो। यह समय सीमा तुम्हें उस कार्य में अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान केंद्रित करने का अवसर देती है। जब तुम एक निश्चित समय के लिए किसी कार्य में लीन होते हो, तो तुम्हारा मन उस कार्य में पूरी तरह से लग जाता है और तुम्हारी एकाग्रता बढ़ती है। महात्मा ने एक छोटी सी कहानी सुनाई ताकि अर्जुन इस सबक को बेहतर ढंग से समझ सके। महात्मा ने कहा, एक गांव में एक समर्पित किसान था, जिसके 2 पुत्र थे। एक समय के प्रति सजग
और दूसरा कार्यों को टालने में माहिर। पिता खेती करके अपने परिवार का पालन करता था। बड़ा पुत्र जो समय का महत्व समझता था, हर काम समय पर करता था और अपने पिता की बहुत मदद करता था। लेकिन छोटा पुत्र जो काम को टालने में माहिर था, उसकी इस आदत से किसान बहुत परेशान था। उसकी वजह से कई बार फसल में नुकसान होता था। एक दिन किसान ने अपने दोनों बेटों को समझाते हुए अपनी सारी जमीन और घर उनमें बांट दिया और कहा कि अब से वे अलग अलग रहेंगे और अपना अपना काम खुद करेंगे। बड़े पुत्र ने तुरंत अपने हिस्से की जमीन पर काम शुरू कर दिया, जबकि छोटा पुत्र सोचता रहा कि वह कल से काम शुरू करेगा। समय बीतता गया और बड़े पुत्र ने अपने हिस्से पर नई फसल उपजा ली, जबकि छोटे पुत्र की जमीन बंजर बनी रही। कुछ समय बाद बहुत जोरों की बारिश होने लगा, जो लगातार 3 दिन तक होती रही। इतनी बारिश होने के कारण सारे खेतों में पानी भर चुका था। छोटे पुत्र का अनाज अब खत्म हो चुका था। अब वह सोच रहा था कि मैं खेतों में कुछ लगा भी नहीं सकता। उसे चिंता होने लगा कि मैं क्या खाऊंगा। अनाज अपने बड़े भाई से मांग भी नहीं सकता था क्योंकि पिता ने मना किया था और गांव वाले इसके इस व्यवहार के लिए कोई मदद करेगा भी नहीं। छोटा भाई अब भारी मुसीबत में पड़ चुका था। उसको अपने पिता की बात याद आने लगी। उसे बहुत पछतावा होने लगा कि अगर पिताजी की बात मान लेता तो आज मुझे भूखा नहीं रहना पड़ता। उसे 2-3 दिन तक भूखा रहना पड़ा। तीसरे दिन छोटे भाई ने अपने पिता से मिलने आया और कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पिताजी, जो आपकी बात नहीं मानी। आज दिन के बाद कभी भी कोई काम कल पे नहीं छोड़ दूंगा। पिता को समझ आ गया कि इसको अपने गलती का एहसास हो गया है, इसलिए उस दिन के बाद सब साथ में रहने लगे। महात्मा विवेकानंद ने समाप्त किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि समय का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। समय अमूल्य है और हमें एक एक पल का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। आमतौर पर लोग अधिकतर समय व्यर्थ कामों में खर्च कर देते हैं, जबकि हमें ऐसे काम करना चाहिए जिनका कोई अर्थ हो। हमें रोज सोचना चाहिए कि हमने आज कौन कौन से अच्छे काम किए हैं, हम कितनी देर ध्यान कर रहे हैं, शांति पाने के लिए क्या कर रहे हैं। इन बातों का ध्यान रखकर काम करेंगे तो जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। अर्जुन अब समय के महत्व को समझ चुका था और इसके अनुसार अपने कार्यों को आयोजित करने लगा था। अब महात्मा विवेकानंद ने उसे तीसरे सबक की ओर मार्गदर्शन किया। महात्मा ने कहा, जीवन में एकाग्रता प्राप्त करने के लिए तुम्हारे लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए। लक्ष्य की स्पष्टता अहम है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है उस लक्ष्य की गहराई को समझना और उसके प्रति अपनी गहरी समझ विकसित करना। अर्जुन ने पूछा, लेकिन गुरुजी, कैसे पता चलेगा कि मेरा लक्ष्य क्या है और उसकी गहराई क्या है? महात्मा ने जवाब दिया, अपने आप से प्रश्न करो। अपने आप से पूछो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है और उसे प्राप्त करने का तुम्हारा असली कारण क्या है। इस प्रक्रिया में तुम्हें अपने आप को बेहतर समझने का मौका मिलेगा। अर्जुन ने पूछा, गुरुजी, मैं कैसे जान सकता हूं कि मेरा लक्ष्य क्या है और उसकी गहराई क्या है? इसका उत्तर खोजने के लिए तुम्हें अपने अनुभवों को देखना होगा। महात्मा ने सुझाव दिया, उन क्षणों को याद करो जब तुम्हें खुशी मिली। उन कार्यों को याद करो जो तुम्हें संतुष्टि देते हैं। अपनी उन उपलब्धियों पर विचार करो जिन पर तुम्हें गर्व है। इनसे तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर संकेत मिलेगा। उदाहरण के लिए महात्मा ने समझाया, मान लो तुम्हारा लक्ष्य एक अच्छा डॉक्टर बनना है। इस लक्ष्य की गहराई में जाने का मतलब है कि तुम्हें यह समझना होगा कि तुम डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो। क्या इसका कारण सिर्फ पैसा कमाना है या तुम्हें लोगों की सेवा करने में खुशी मिलती है? इस गहराई में जाने से तुम्हें अपने लक्ष्य की असली सार्थकता का पता चलेगा। या फिर अगर तुम्हारा लक्ष्य एक उद्यमी बनना है तो उसकी गहराई में जाने का मतलब है कि तुम्हें यह पता लगाना होगा कि तुम किस प्रकार का व्यवसाय करना चाहते हो और क्यों। क्या इसके पीछे तुम्हारी कोई रचनात्मक इच्छा है या सामाजिक परिवर्तन लाने की भावना? अर्जुन ने इस सबक को गहराई से समझा और खुद से गहराई में जाकर अपने लक्ष्यों की पड़ताल करने लगा। उसने खुद से प्रश्न किया कि उसे क्या पसंद है और क्यों, और इस प्रक्रिया में उसे अपने लक्ष्यों की असली स्पष्टता मिली। चौथा सबक है आत्म अनुशासन और दृढ़ संकल्प। महात्मा ने कहा, जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सिर्फ सपने देखना पर्याप्त नहीं है। तुम्हें उन्हें हासिल करने के लिए आत्म अनुशासन
और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। अर्जुन ने पूछा, गुरुजी, लेकिन आत्म अनुशासन और दृढ़ संकल्प को कैसे विकसित किया जा सकता है? महात्मा ने उत्तर दिया, इसे विकसित करने के लिए तुम्हें अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे अनुशासन लागू करने होंगे, जैसे कि हर दिन एक निश्चित समय पर उठना, नियमित रूप से व्यायाम करना और अपने कार्यों को समय पर पूरा करना। इन छोटे अनुशासनों से तुम्हारे अंदर बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प जागृत होगा, और जब तुम अपने छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते हो तब तुम्हें उसे और बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ाना चाहिए। महात्मा ने आगे कहा, इस प्रक्रिया में तुम्हारा आत्मविश्वास और आत्मसम्मान भी बढ़ेगा। उदाहरण के लिए महात्मा ने समझाया, मान लो तुम्हारा पहला लक्ष्य है रोजाना अध्ययन करना। जब तुम यह लक्ष्य हासिल कर लेते हो तो तुम्हें अपने अध्ययन के समय और गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए। इससे तुम्हारा ज्ञान और गहरा होगा और तुम्हें अधिक सफलता मिलेगी। इसी तरह उन्होंने जारी रखा, अगर तुम्हारा लक्ष्य फिटनेस में सुधार करना है तो शुरुआत में तुम छोटे लक्ष्यों के साथ शुरू कर सकते हो, जैसे रोज 10 मिनट व्यायाम करना। जब तुम इसमें सफल हो जाते हो तब तुम अपने व्यायाम का समय और तीव्रता बढ़ा सकते हो। इससे तुम्हारी सहन शक्ति और ताकत में वृद्धि होगी। ये छोटी सफलताएं, महात्मा ने समाप्त किया, तुम्हें बड़ी सफलताओं की ओर ले जाएंगी। इन छोटी जीतों से तुम्हारे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में बढ़ोतरी होगी और यह तुम्हें अधिक चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए प्रेरित करेगा। अर्जुन ने अब तक लक्ष्य की स्पष्टता, समय के महत्व, आत्म अनुशासन और दृढ़ संकल्प के सबक सीखे थे। अपने 5वें सबक के लिए महात्मा विवेकानंद ने उसे असफलताओं से सीखने के महत्व को समझाया। महात्मा ने कहा, 5वां और महत्वपूर्ण सबक है असफलताओं से सीखना। जीवन में कई बार हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल होते हैं, लेकिन यह असफलताएं हमें सबसे बड़ी सीख देती हैं। अर्जुन ने सवाल किया, लेकिन गुरुजी, असफलता के समय में हमें निराशा का सामना कैसे करना चाहिए? जी, असफलता का सामना करते समय महात्मा ने समझाया, तुम्हें खुद से पूछना चाहिए कि तुमने क्या सीखा है। हर असफलता में एक सबक छुपा होता है। उस सबक को समझो और उसे अपने आगे के प्रयासों में लागू करो। उदाहरण के लिए उन्होंने आगे कहा, यदि तुम किसी परीक्षा में असफल होते हो तो उसे अपने अंत के रूप में न देखो, बल्कि यह देखो कि तुम्हारी कमजोरियां क्या थीं और उन पर कैसे सुधार किया जा सकता है। इसी तरह यदि तुम एक खेल में हार जाते हो तो उसे अपने प्रदर्शन की समीक्षा का अवसर के रूप में लो। ये देखो कि तुम कहां बेहतर कर सकते थे और अगली बार कैसे और अधिक मेहनत कर सकते हो। अर्जुन ने अब तक विभिन्न सबकों के माध्यम से अपनी यात्रा में काफी प्रगति की थी। उसका 6ठा सबक था धैर्य और परिपक्वता का महत्व, जिसे महात्मा विवेकानंद ने उसे समझाया। महात्मा ने कहा, जीवन में कभी कभी हमें अपने लक्ष्यों के प्रति धैर्य रखना पड़ता है। हर चीज उस समय नहीं होती जब हम चाहते हैं। अर्जुन ने पूछा, लेकिन गुरुजी, धैर्य कैसे बनाए रखें जब सब कुछ धीमा या विपरीत हो रहा हो? धैर्य रखने का मतलब है कि तुम्हें अपने प्रयासों पर विश्वास बनाए रखना है, भले ही परिणाम तुरंत न दिखाई दे। महात्मा ने समझाया, इसमें तुम्हारी परिपक्वता भी आती है, जिसमें तुम स्थितियों को समझते हुए अपनी प्रतिक्रियाओं को संयमित रखते हो। उदाहरण के लिए महात्मा ने आगे बताया, अगर तुम एक कलाकार हो और तुम्हारी कला को पहचान नहीं मिल रही तो इस स्थिति में धैर्य रखना और अपनी कला को निरंतर सुधारना जरूरी है। तुम्हें यह समझना होगा कि प्रत्येक कलाकार का समय आता है और तुम्हें उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसी तरह अगर तुम एक खिलाड़ी हो और तुम्हारी टीम लगातार हार रही है तो इस स्थिति में भी धैर्य और परिपक्वता दिखानी चाहिए। तुम्हें अपनी टीम के साथी और कोच के प्रति समर्थन बनाए रखना चाहिए और सुधार के लिए सकारात्मक प्रयास करते रहना चाहिए। अर्जुन ने इस सबक को गहराई से समझा और अपने जीवन में धैर्य और परिपक्वता का अभ्यास करने लगा। वह समझ गया कि सफलता की राह में धैर्य और संयम उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि कठिन परिश्रम और संकल्प। अपनी यात्रा के इस चरण में अर्जुन ने धैर्य, अनुशासन और लक्ष्य की गहराई जैसे महत्वपूर्ण पाठ सीखे थे। अब महात्मा विवेकानंद उसे आत्म परावर्तन और निरंतर विकास का सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण सबक सिखाने जा रहे थे। 7वां और अंतिम सबक है, यह सबक तुम्हें सिखाएगा कि कैसे अपने आप को लगातार मूल्यांकन करके और सुधार करके
तुम अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त कर सकते हो। अर्जुन ने ध्यान से सुना और पूछा, गुरुजी, आत्म परावर्तन कैसे करें और इससे हमें कैसे मदद मिलेगी? गुरुजी ने कहा, आत्म परावर्तन का मतलब है खुद की गहराई में झांकना और अपनी कमजोरियों और मजबूतियों को पहचानना। महात्मा ने समझाया, यह तुम्हें उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करेगा जहां तुम सुधार कर सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो और वह असफल हो जाता है, तो आत्म परावर्तन का मतलब होगा कि तुम उस प्रोजेक्ट के हर पहलू का मूल्यांकन करो और समझो कि कहां क्या गलत हुआ। इससे तुम्हें अगली बार उन गलतियों को न दोहराने में मदद मिलेगी। यह प्रक्रिया तुम्हें न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि पेशेवर रूप से भी विकसित करेगी। आत्म परावर्तन तुम्हें अधिक समझदार और परिपक्व बनाता है, जो लंबे समय में तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। अर्जुन ने इस सबक को गहराई से समझा और अपने जीवन में आत्म परावर्तन को अपनाया। वह अपने कार्यों का मूल्यांकन करने लगा और लगातार खुद में सुधार करने के लिए प्रयासरत रहा। इस प्रक्रिया ने उसे अपने लक्ष्यों की ओर और अधिक सजग और संतुलित तरीके से बढ़ने में मदद की। जैसे अर्जुन ने अपनी यात्रा में सीखा, वैसे ही आज हम सब भी उन सबकों से सीख सकते हैं। हम सभी की यात्राएं अलग हो सकती हैं, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्म सुधार, धैर्य और निरंतर प्रयासों का महत्व सबके लिए समान है। हर दिन हमें एक नई संभावना प्रदान करता है। हमें अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए न केवल अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना चाहिए, बल्कि उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया में खुद को भी सुधारना चाहिए। याद रखें, हर छोटी सफलता हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करती है और हर असफलता हमें एक नया सबक सिखाती है। जीवन में सफलता और संतुष्टि के लिए आत्म परावर्तन और निरंतर विकास अत्यंत आवश्यक हैं। चलिए हम सभी अपनी यात्रा में इन सबकों को अपनाएं और हर दिन को एक नए अवसर के रूप में जिए। अपने सपनों की ओर बढ़ते हुए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी मेहनत, धैर्य और संकल्प ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस कहानी के साथ हम आपको प्रेरित करते हैं कि आप भी अपने जीवन में इन सबकों को अपनाएं और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। अपने प्रयासों में दृढ़ रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। इस अद्भुत यात्रा के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपका साथ और समर्थन हमारे लिए अमूल्य है। इस कहानी के माध्यम से हमने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सबकों को साझा किया है और हमें आशा है कि यह आपके लिए प्रेरणादायक और मार्गदर्शक साबित होगी। आपकी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें और अधिक प्रेरित करते हैं और हमें नए विचारों की ओर ले जाते हैं। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्रोत्साहन हमें आगे बढ़ने और भी अधिक प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। आइए हम सभी मिलकर अपने जीवन को और भी बेहतर बनाएं। नमो बुद्धाय। आपका दिन शुभ हो।